Hey, hello everyone. I'm Shivani Gupta. I wish you all are good. And if you are new on my channel, so please subscribe my channel, like my video and also share it. So आज की जो वीडियो है ये बेस्ड है मेरे पर्सनली कैबिन क्रू का, जब मैं इंटरव्यू देने गई थी इंडिगो एयरलाइन में, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे इंटरव्यू हुए थे, कितने राउंड हुए थे, राउंड में क्या क्या चीज़ें की गई थी, फर्स्ट राउंड किसके ऊपर होता है, अगर सेकेंड राउंड किसके ऊपर होता है, आपको कैसे बन के जाना चाहिए, कैसे बन के नहीं जाना चाहिए, और द लिटरली मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, उस एयरलाइन के साथ, उस सेक्शन के साथ। एक्चुअली मैंने अपने साथ कुछ कॉपी रख रखा था, कुछ पेन टाइप रख रखा था, क्योंकि हमको हमेशा अपने साथ एक कॉपी या पेन ज़रूर रखना चाहिए, कि आप तक कब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए सो नोट डाउन करने के लिए। सो ओके, कीप ऑन द ट्रैक। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो गए हम लोग। सो जो मेरा इंटरव्यू था बहुत अच्छा रहा, अच्छा ही रहा बेसिकली अगर कहा जाए। सो मैं आपको ब्रीफ में बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। सो ये जो मेरा इंटरव्यू था ये मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले दिया था, एंड नाउ आई थिंक आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विथ ऑल। सो जब भी मेरा जो इंटरव्यू था वो था इंडिगो एयरलाइन के साथ। आई नो यू ऑल आर अवेयर अबाउट द इंडिगो, मतलब जो कैबिन क्रू के इंटरव्यू था वो इंडिगो एयरलाइन के साथ था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप कहीं भी जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो हमने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और फिर हम लोग पहुँच गए। मेरा जो इंटरव्यू था वो था गुड़गांव, डबल ट्री हिल्टन होटल है वहाँ पे मेरा वेन्यू था इंटरव्यू का। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी घर से जाते वक्त, बहुत ज़्यादा, लिटरली इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही थी मैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ पे क्या बोलूँगी, क्या नहीं बोलूँगी, सब माइंड से ऊपर। लेकिन जब मैं वहाँ गई और गर्ल्स को देखा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। सो मेरा जो फर्स्ट राउंड था वो था इंट्रोडक्शन राउंड बेसिकली। सो उसमें क्या हुआ था, उसमें 4 टू मतलब एक गर्ल्स की रेंज बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। कभी मतलब जो ग्रुप में थी, किसी किसी ग्रुप में 6 to 7 गर्ल्स थी, किसी किसी ग्रुप में 4 to 5 गर्ल्स थी। ठीक है, तो आपका एक ग्रुप बना देंगे, जैसे कि मान लो जैसे मैं थी तो मेरे साथ 6 गर्ल्स थी। ठीक है, फर्स्ट राउंड के लिए वो लोग हमारा रिज्यूमे जो होता है वो सबमिट कर लेते हैं, जो अंदर इंटरव्यूअर जो होती हैं उनके पास हमारा रिज्यूमे चला जाता है। फिर जो हम 6 to 7 गर्ल्स होती हैं हमको बोला जाता है कि आप जाइए, आपका फर्स्ट राउंड है। बहुत ज़्यादा ना इस तरीके से धुक 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 हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे होते हैं हम उस वक्त कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्या नहीं पूछे जाएंगे। बट चीज़ अपने माइंड में जो है वो ज़रूर रखनी है, डोंट फील नर्वस, डोंट फील हेजिटेट। ठीक है, यू हैव एन कॉन्फिडेंस, आपको पता होना चाहिए येस आई विल डू इट। जैसे कि मैंने अपने माइंड में बार बार बोला येस शिवानी यू कैन डू इट, शिवानी यू कैन डू इट, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू स्पीक एट फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। मतलब तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है कि तुम उसके सामने, इंटरव्यूअर जो है उसके सामने बोल सकते हो। सो हमारा फर्स्ट राउंड हुआ, तो फर्स्ट राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। जस्ट बेसिकली उन्होंने पूछा ओके यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो जो 6 to 7 गर्ल्स ऐसे बैठी थी ना, ऐसे सेमी सर्कल उसमें बैठे थे, सामने हमारे इंटरव्यूअर था। हाँ, फिर वन बाय वन कर करके, ठीक है, सब लोग अपना इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छे से दे रहे थे। मैंने भी अपना इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छे से दे दिया, मतलब जो भी मैं प्रिपेयर करके गई थी अपने इंट्रोडक्शन राउंड के लिए। ठीक है, सो उसमें से जो 5 to 6 गर्ल थी उसमें से सिर्फ 1 और 2 गर्ल्स ही सिलेक्ट हुई थी, जिसमें से एक शिवानी भी थी। तो हमारा जो फर्स्ट राउंड है वो क्लियर हो गया। तो जो फर्स्ट राउंड था वो हमारा इंट्रोडक्शन राउंड था। ठीक है, फिर बारी आती है, टर्न आती है सेकंड राउंड की, इज बेस्ड ऑन द बीएमआई राउंड। बीएमआई डेट्स मीन बॉडी मास इंडेक्स, मतलब जिसमें आपकी हाइट, वेट, आइज़ और स्किन वगैरह जो है वो सब चीज़ चेक होती है। उसमें भी बड़ा डर लग रहा था, अरे यार कहीं हाइट के अकॉर्डिंग वेट ज़्यादा ना निकल जाए, अरे यार कहीं कलर में कुछ, आइज़ में कुछ प्रॉब्लम ना निकल जाए, कि अरे मतलब बहुत ज़्यादा माइंड ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जैसा हो जाता है। तो फिर उस वक्त भी
शिवानी येस यू कैन डू इट, शिवानी येस यू कैन डू इट। ऐसा किया तो हमारा BMI राउंड हुआ, जिसमें BMI राउंड में क्या होता है, आपका हाइट चेक की जाती है, आपका वेट चेक किया जाता है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए, आपकी आइज़ चेक की जाती है कि कोई कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, स्किन चेक की जाती है, मतलब स्किन पे कोई जो भी हमारा ड्रेस वेयर करने के बाद जो भी विजिबल पार्ट होता है उस पर किसी तरह का कोई स्कार वगैरह कुछ है तो नहीं है, ठीक है। जैसे तैसे करके थोड़ा सा डरा करके सेकेंड राउंड भी जो होता है वो हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। जब सेकेंड राउंड क्लियर हो जाता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, येस इन रियलिटी आई कैन डू इट, ठीक है। सो फिर टर्न आती है मेरे थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड आते आते ना फिर वहाँ पे और भी गर्ल्स होती हैं, उनसे थोड़ा सा जो ऑलरेडी थर्ड राउंड दे के आ चुकी होती हैं उनसे थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं कि भाई क्या हो रहा है अंदर, क्या नहीं हो रहा, मतलब क्या। तो थर्ड राउंड जो था वो था GD, मतलब ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन करते वक्त तो थोड़ा सा वैसे ही नर्वस होता है पर्सन, और इंटरव्यूअर के सामने जाके और नर्वस हो जाता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा मैंने उन लोगों से आइडिया लिया कि किस किस तरीके के पॉइंट्स हैं, किस किस तरीके के पॉइंट्स नहीं हैं, ठीक है। तो अंदर गए तो अंदर पता चला। फिर टर्न आती है हमारी थर्ड राउंड की। फिर शिवानी फील नर्वस, शिवानी को फिर डर लगने लगता है थोड़ा थोड़ा सा, मतलब यार डर तो लगेगा ना जब आप इतने बड़े एयरलाइन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो भी ऐसा कैबिन क्रू, तो डर लगना तो ऑब्वियसली सी बात है। फिर शिवानी ने अपने मन में शिवानी ने एक डीप ब्रेथ ली, फिर से उसने अपने मन में बोला ये शिवानी यू कैन डू इट, शिवानी यू कैन डू इट, वही स्लोगन और वही थॉट लेते लेते मैं इंटरव्यू के सामने। और तो जो इंटरव्यूअर थे वहाँ वही, जैसे कि GD में आप लोगों को भी पता होगा कि 5 to 6 गर्ल्स की जो है वो रेंज होती है। हाँ 1 by 1 हम सेमी सर्कल में फिर से ऐसे ही बैठ गए, सेमी सर्कल में या फिर कैसे भी हम लोग सिटिंग अरेंज होता है वहाँ पे बैठ गए, ठीक है। इंटरव्यूअर ने हमको टॉपिक दिया एंड आवर टॉपिक इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। क्योंकि जो इंडिगो एयरलाइन है वो वुमेंस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कि सबको पता होगा इंडिगो में सिर्फ जो क्रूज़ है वो फीमेल क्रूज़ है, मेन क्रूज़ नहीं है। डेट शो द गर्ल्स पावर, ठीक है। सो हमारा पॉइंट था वुमेन एम्पावरमेंट। अब तो मतलब इतना ज़्यादा नर्वस हो गई थी, थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि मतलब माइंड में चीज़ आ रही है बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक। मतलब फिर मैंने ना तो स्टार्ट किया था ना कुछ भी किया था, मैं जस्ट पहले बैठ करके बहुत ध्यान से बहुत आराम से इस टाइप से, मैं बहुत अच्छे से इस टाइप से बैठ गई थी मैं, और मैं सामने वाले को सुन रही थी, मतलब जो और मेरे साथ जो मेरे ग्रुप मेट्स थे वो क्या बोल रहे हैं मैं वो चीज़ सुन रही थी। एट द लास्ट मैंने अपना जो पॉइंट था वो रखा था कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट क्यों होना चाहिए, और इससे वुमेन्स की लाइफ में या फिर जो भी है वो क्या चेंजमेंट होंगे, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी से पीछे नहीं है, सब इक्वल है, ठीक है। सो फिर हम लोग को बाहर, जब हमारा वो GD पूरा हो गया, राउंड हो गया, फिर हम लोग को बोला गया कि आप बाहर वेट करो। हम लोग बाहर वेट कर रहे थे कि कौन सिलेक्ट हुआ है, कौन सिलेक्शन मतलब नहीं हुआ, कोई सिलेक्ट कुछ समझ, मतलब माइंड ऐसा हो गया था कि वी डोंट हैव एनी आइडिया। मतलब हम लोग को, मैं ही नहीं, जो मेरे साथ की जो मेरी ग्रुप मेट्स थी उनको भी किसी भी तरह का कोई आइडिया नहीं था कि हम सिलेक्ट हुए होंगे या नहीं। बट हाँ मेरे को थोड़ा थोड़ा सा था यार, थर्ड राउंड तक आ गए फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बनता है ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि ठीक है मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। जब एक मैम थी, मतलब या फिर जो वहाँ पे जो ट्रेनर थे वो आई, उन्होंने हमारे CVs अपने हाथ में ले रखे थे। CVs डेट मीन रिज्यूमे, जो CV थे वो उनके हाथ में थे। उन्होंने क्या किया, हम 6 गर्ल्स थी, 6 गर्ल्स में से जो 4 गर्ल्स थी उनको एक साइड कर दिया, बच्चे मैं और एक मेरे साथ मेरी ग्रुप मेट, हम दोनों को एक साथ कर दिया। अब हमको लग रहा था कि ऐसा लगता है कि ये दे ऑल आर सिलेक्ट एंड वी आर नॉट सिलेक्टेड, हम लोग को ऐसा लगा, और मतलब एक अपसेटनेस जो होती है वो फेस पे आ गई। बट फिर बाद में पता चला कि जब जो वो ट्रेनर थी उन्होंने बोला कि यू बोथ आर सिलेक्टेड फॉर द 4th राउंड, ठीक है। हाँ इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो और उसमें ही आप जो है 4th राउंड तक चले जाओ, सो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है।
फिर हमारा हुआ फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड जो होता है वो होता है पर्सनल इंटरव्यू आप उसे बोल सकते हो, या फिर पर्सनल राउंड बोल सकते हो, जो कि डायरेक्ट एचआर के साथ होता है। वो कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ आपसे थोड़ा सा कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आप ऑलरेडी जो 3 राउंड्स हैं उनको क्लियर करके आ चुके हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, ठीक है। तो वो कुछ नहीं करते, वो बस आपसे थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे कि वो बोल देंगे ओके नाउ यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। लेकिन हाँ, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप जो बोल रहे हो ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करते वक्त कि बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी, तो वो आपसे बीच में रोक करके आपसे पूछ सकते हैं इन विच सिटी और द इन विच प्लेस यू बिलोंग। जैसे कि आप यूपी में कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपने बता दिया, जैसे कि आपने बोल दिया कि मैं यूपी में अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, या फिर कुछ भी आपने बोल दिया, ठीक है। तो वो आपसे पूछेंगे ठीक है आप वहाँ की कोई स्पेशलिटी बताओ, ठीक है। तो आप जो भी बोल रहे हो ना, सोच समझ करके बोलें। आप जो भी बोल रहे हो तो वो बहुत सोच समझ करके बोलो। फिर जब फोर्थ राउंड हो जाता है, फिर हम बाहर आते हैं, फिर अपने रिज़ल्ट का वेट करते हैं कि हम सिलेक्टेड और द नॉट। लेकिन फिर उसी की थोड़ी देर बाद जो ट्रेनर होता है वो हम लोगों को बताती है कि येस यू गॉट सिलेक्टेड एज अ कैबिन क्रू इन द इंडिगो एयरलाइन। उस वक्त की फीलिंग आई डोंट हैव एनी वर्ड्स और आई डोंट हैव एनी सेंटेंस टू एक्सप्रेस द फीलिंग, मतलब अनबिलीवेबल, बिल्कुल ऐसा होता है। बेसिकली ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जब मैं अपना मतलब इंडिगो एयरलाइन के साथ इंटरव्यू देने गई थी, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। उससे पहले मैंने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की या फिर मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी उसके लिए, मैंने किन किन कौन कौन सी वीडियोस देखी थी, या फिर कौन कौन से नोट्स थोड़े से मैंने बनाए थे। मैंने ऑलरेडी पहले ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर चुकी थी, मेरी डायरी है, मैंने उसमें ना बहुत सारे यूट्यूब से वीडियोस देख देख करके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए थे और उनके आंसर्स लिख लिए थे। एक ना देखा, अगर मैं सही मायने में बोलूँ तो एक रट्टाफिकेशन मेरे दिमाग में ऐसा आ गया था, अगर वो मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे वाई यू वांट टू बिकम एज अ कैबिन क्रू, तो मेरे दिमाग में वो आंसर था पहले से ही, ठीक है। अगर आप लोग मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड आई गॉट सिलेक्टेड, ठीक है। अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ नोट्स या फिर कुछ भी डाउट्स हैं या फिर कुछ भी क्वेरी है, आप लोग कमेंट कर सकते हो कमेंट सेशन में और मेरे से पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज बी हेयर, डोंट फील हेजिटेट। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहिए आप लोग के साथ, ताकि ये जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है इससे आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके। आज की जो मेरा एक्सपीरियंस तो लिटरली बोले तो एकदम टू गुड, बहुत अच्छा था। एंड नाउ आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट आई गॉट सिलेक्टेड एंड नाउ इट्स अ टर्न ऑफ योर यू गो एंड आई विश टू ऑल right. So if you have any query or any doubt regarding the interview of a cabin crew in the Indigo Airlines, so please me comment in the comment section। और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होगा तो आप बेझिझक एकदम बिंदास तरीके से मेरे से पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज बी हेयर फॉर टू ऑल एंड तो यही मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब बहुत 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 अच्छा लगता है। एटलीस्ट अगर सिलेक्शन नहीं भी होता तो आई सजेस्ट कि आप जाओ इंटरव्यू दो एयरलाइंस में, आपको तभी जाके कुछ पता चलेगा। उससे पहले आपने कुछ भी उससे पहले ना आपने कुछ भी नहीं पता चलना कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ भी नहीं पता चलेगा। कोई बात नहीं, अगर डिसलेक्शन आप सिलेक्ट नहीं होते हो, डेट्स नॉट अ बिग थिंग। मैंने वहाँ पे ऐसी ऐसी गर्ल्स देखी थी जो अपने 14 टाइम इंटरव्यू दे रही हैं, इवन 30 टाइम इंटरव्यू दे रही हैं, 32 टाइम दे रही हैं। मतलब मैं उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना, मानना पड़ेगा उन लोगों के कॉन्फिडेंस को। बट आई एम टू गुड, आई एम टू हैप्पी दिस आई गॉट सिलेक्टेड इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन द इंडिगो एयरलाइन। आई एम लिटरली गुड एंड आई एम लिटरली हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जो भी मेरे को पता चलेगा कि आफ्टर सिलेक्शन क्या प्रोसेस होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। सो give me permission, okay, and I wish you all are good and I'm also fine। Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, हैव एन ऑस्पिशियस डे टू यू।